द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में आज की बातचीत थोड़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये डेटिंग की नहीं है, ये उस कहानी की है जो हम अपने दिमाग में लिख लेते हैं। और फिर उसी कहानी को सच साबित करने लगते हैं। मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं? पूछो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अंदर से पता था कि कुछ ठीक नहीं है, फिर भी आपने खुद को समझाया कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? और आपने उस फीलिंग को रेड फ्लैग नहीं कहा। आपने उसे मूड कहा, टाइमिंग कहा, फेज कहा। डेटिंग में रेड फ्लैग्स अचानक नहीं दिखते, वे धीरे आते हैं, सॉफ्ट आते हैं। और इसीलिए डेंजरस होते हैं। इन्फ्लुएंस यहाँ एक डीप बात कहती है। कि इंसान फैक्ट से नहीं जुड़ता, वह इमोशन से जुड़ता है, और वंस इमोशन जुड़ गया। तो लॉजिक पीछे रह जाता है। डेटिंग का पहला हाई याद है? अटेंशन, इंटरेस्ट, फीलिंग ऑफ बीइंग चोजन। जब कोई आपको स्पेशल फील कराता है। उस मोमेंट में आप अलर्ट नहीं होते, आप ओपन होते हैं। और ओपननेस सबसे वल्नरेबल स्टेट है। रेड फ्लैग्स अक्सर वार्निंग की तरह नहीं आते। वे एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं, ही इज बिजी, शी इज हैड अ टफ पास्ट। और दिमाग स्टोरी कंप्लीट कर देता है। इन्फ्लुएंस की लैंग्वेज में यह लाइकिंग का एक्सटेंशन है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन डाउट किसका? अपने गट का। लो इमोशनल पॉइंट यहीं आता है, जब गट बोल रहा होता है, और दिमाग उसे शुश कर रहा होता है। डोंट ruin दिस, गिव इट टाइम, एवरीवन हैज फ्लॉज। ये लाइंस मचूर नहीं होती। ये प्रोटेक्टिव होती हैं। प्रोटेक्टिंग व्हाट? द इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्फ्लुएंस इसे कमिटमेंट कहती है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो बाहर निकलना लॉस जैसा लगने लगता है। आप पर्सन को नहीं छोड़ रहे। आप होप छोड़ रहे हैं। डेटिंग में स्कैर्सिटी भी क्वाइटली घुसती है। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कनेक्शंस रेयर होते हैं। और सडनली रेड फ्लैग रिस्क नहीं लगता। वह प्राइस लगने लगता है। हाई इमोशनल कंफ्यूजन यही होता है। जब पेन familiar लगने लगता है। और पीस बोरिंग लगती है। द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में हम ये नहीं कहते कि हर रिलेशनशिप रॉन्ग है। हम यह कहते हैं कि हर इग्नोर किया गया रेड फ्लैग एक एक्सप्लेनेशन मांगता है। नॉट फ्रॉम देम। फ्रॉम यू। व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस अवे? Why am I adjusting faster than I should? इन्फ्लुएंस एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलती है। इमोशनल कंसिस्टेंसी लॉजिकल कंसिस्टेंसी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप उस इंसान को नहीं छोड़ते जिसके साथ आप इमोशनली कंसिस्टेंट बन चुके हैं, फैमिली और फ्रेंड्स अक्सर रेड फ्लैग्स पहले देख लेते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ आपको इरिटेटिंग लगती है, क्यों? क्योंकि वे आपकी स्टोरी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। लो इमोशनल पॉइंट यहीं डीपन होता है। जब ट्रूथ लाउड होता है और डिनायल लाउडर, इन्फ्लुएंस यहाँ ब्लेम नहीं करती। क्योंकि यह वीकनेस नहीं है। यह अटैचमेंट है। हाई पॉइंट तब आता है जब अवेयरनेस धीरे धीरे लौटती है, जब आप पहली बार पॉज लेते हैं और खुद से पूछते हैं एक सिंपल सवाल, अगर यह बिहेवियर किसी अनअट्रैक्टिव इंसान से आता। तो क्या मैं इसे इग्नोर करता? इस सवाल का आंसर ज्यादातर क्लियर होता है। और अनकंफर्टेबल। द कॉन्वर्सेशन स्फीयर यही स्ट्रेंथ देती है। नॉट टू लीव इमीडिएटली, बट टू स्टॉप एक्सप्लेनिंग इमीडिएटली। बिकॉज एक्सप्लेनेशन अटैचमेंट को फीड करती है, और क्लैरिटी अटैचमेंट को वीकन करती है। इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस नहीं सिखाती। वह अवेयरनेस सिखाती है। नेक्स्ट टाइम जब कोई रेड फ्लैग दिखे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्मॉल है, या क्योंकि मैं ऑलरेडी अटैच्ड हूं? क्योंकि फर्क यहीं बनता है। अगर यह एपिसोड हैवी लगा, तो ये नॉर्मल है। डेटिंग में अवेयरनेस हमेशा रिलीफ नहीं लाती। कभी कभी ट्रूथ लाती है। अगली बातचीत में हम बात करेंगे उस लाइन की जो सबसे इनोसेंट लगती है, सब कर रहे हैं, और क्यों वही लाइन सबसे डेंजरस होती है।